हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई वगैरह। तो आज अपन इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स, आज अपन लोग बात करेंगे 5 टॉपिक्स में, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है एक समान वेग से गति, और दूसरा टॉपिक है एक समान वेग से एक समान चाल से गति, एंड उसके बाद करेंगे एक समान त्वरण से गति, और उसके बाद करेंगे गति के समीकरण, और उसके बाद अपन करेंगे गति के समीकरण को यूज़ करने के तरीके और गति के समीकरण कैसे यूज़ करे जाते हैं क्वेश्चंस में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना एक समान वेग से गति। अब जानते हैं एक समान वेग से गति होती क्या है। तो बच्चों, एक समान वेग से गति होती ये है कि अगर अपनी जो भी गति हो रही है उसमें जो अपना वेग है वो वेग हमेशा नियत रहना चाहिए। अगर मैंने स्टार्ट अगर v से किया है तो आगे जाकर भी अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए तो वहाँ भी मेरा वेग क्या होना चाहिए, v ही होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेग नियत होना चाहिए वेग। जैसे कि अगर मैं यहाँ से चला, यहाँ मेरा वेग था v, तो थोड़ी दूर बाद में जाने के बाद भी मेरा वेग होगा v, ठीक है। तो वेग क्या हो गया, नियत हो गया वेग। अब ये अपनी क्या होगी, विस्थापन हो गया बीच का, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो विस्थापन है अपन उसको क्या लिख देते हैं, वेग गुणा समय, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है कुछ अभी अपन जो डिराइव करेंगे, कुछ बहुत सारे फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे। उसके बाद आता है अपना एक समान चाल। क्या आता है, एक समान चाल से गति। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है, एक समान चाल से गति में मैं सीधा लिख देती हूँ फॉर्मूला। तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या होगा, दूरी है वो हो जाएगी अपनी वेग गुणा टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। जो डिस्टेंस है वो भी v इंटू टी के बराबर हो जाएगी। मतलब कि एक समान चाल से गति है उसमें क्या है, विस्थापन और दूरी अपनी बराबर हो जाएगी, इसलिए v इंटू टी और s इक्वल्स टू v इंटू टी। तो समझ में आई ये चीज़ें। अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन करेंगे, चलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। स्टूडेंट्स, अब अपन देखेंगे एक समान त्वरण से गति। क्या देखेंगे, एक समान त्वरण से गति, और इसमें अपन काफ़ी सारी चीज़ें डिराइव करेंगे कि एक समान गति, एक समान त्वरण से गति होने पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या फॉर्मूलेज अपने पास आते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अब एक समान त्वरण से गति क्या होती है, त्वरण अपना सदिश राशि है। तो त्वरण में जब अपना एक समान बोलते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो अपना त्वरण है, ए वेक्टर जो है अपना, उसकी जो दिशा है, उसकी जो दिशा और उसका जो परिणाम है, परिमाण जो है वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, मतलब कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण से गति। मतलब उसका त्वरण क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह पे उसकी दिशा भी कांस्टेंट है। मतलब कि अगर वो नॉर्थ में चल रहा है और ए त्वरण से चल रहा है तो उसका थोड़ी दूर जाने के बाद भी उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होनी चाहिए, और क्या ए क्या होना चाहिए, जो त्वरण है वो क्या ए होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे अपन एक समान त्वरण से गति। तो चलिए अपन कुछ इसकी छोटी सी चीज़ देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो फॉर्मूला ड्राइव किया वैसे ही मैं इसका ड्राइव करती हूँ। एक ये अपना क्या है, एक गाड़ी मान ली मैंने, यहाँ से एक गाड़ी है मेरे पास, ठीक है। और इसका अभी क्या है, यहाँ से जो वेग है वो क्या है, u, जो किसको बोलते हैं, क्या वेग, इनिशियल वेग,
स्टार्टिंग का वेग है, इसको अपन u से डिनोट करेंगे। अब आगे अपन गति के समीकरण में क्या करेंगे, जो u है उसे प्रारंभिक वेग मानेंगे और जो v है उसे अंतिम वेग मानेंगे। गॉट इट? याद रखना है इस चीज़ को। और यहाँ अपना हो जाएगा t इक्वल्स टू 0, यहाँ अपना हो जाएगा x इक्वल्स टू x इनिशिएट, और यहाँ हो जाएगा t इक्वल्स टू t, और यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू x फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो अपना a है, a वेक्टर है, वो नियत है, तो अपन उसको क्या करेंगे, नियत लिख देंगे। समझ में आया? इसको अपन नियत लिख देंगे। अब यहाँ से अगर अपन को क्या करना है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन, और इसे अपन क्या करेंगे, s से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे जो अपन दूरी के जो समीकरण होंगे या वो आगे जो आने वाले हैं गति के जो समीकरण हैं, उसमें जो अपना s है, इसको अपन डिस्टेंस नहीं मान के, इसको दूरी नहीं लेनी है, इसको विस्थापन लेना है। s जो अपना साइन होगा इसे अपन विस्थापन बोलेंगे, ना कि दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखना। अपना विस्थापन आ गया x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब अपन क्या करते हैं, ये जो अपन ने किया है, अब इससे अपन कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि गति के जो समीकरण है उसका, जो गति का फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण, वो इससे अपन नियत त्वरण, गति के जो समीकरण है वो नियत त्वरण होगा तभी निकलेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कर रही हूँ यहाँ पे a जो है मेरे पास, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि अपन आगे इसी से सॉल्व करने वाले हैं सारा। तो क्या है, a जो मेरे पास है वो है dv/dt। ठीक है, त्वरण का अपने पास क्या है, dv/dt। सही है ये फॉर्मूला। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन आगे करेंगे इसको, अपन क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं इंटीग्रेशन करके क्या आता है अपने पास। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ ले रही हूँ dv, इधर आ जाएगा अपना a इंटू डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ। इंटीग्रेट किससे करेंगे, v से u से v तक, तो u से v तक। ठीक है, क्योंकि इनिशियल इसका u है, फाइनल इसका v है, तो ये हो गया। अब t के सापेक्ष करना है, यहाँ पे dv के सापेक्ष करना है, यहाँ पे dt के सापेक्ष करना है। तो dt क्या है, t, 0 से t, ये आ गया अपना। तो अब इसका अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, v आएगा, और इसको करेंगे u से v इक्वल्स टू आएगा 80 आएगा, ये आ जाएगा अपना क्या, 0 से t। अब देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन सोल्व सबको करना आता है, ये कैसे करते हैं, v माइनस का u इक्वल्स टू क्या होगा, a, 0 का कोई मतलब नहीं होगा पहले, फिर आएगा ये 80, तो 80 माइनस का a 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो a भी 0 हो जाएगा। तो अब ये अपना फॉर्मूला जो निकल के आता है अपने पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। ये चीज़ ध्यान रखना कि अपना a जो है वो नियत होगा, उसका परिणाम भी और उसकी दिशा भी। ठीक है, तो अपने पास जो आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80। और ये क्या है, गति का समीकरण है, ये गति का पहला समीकरण है। ये अपना गति का समीकरण निकल के आता है जो v और u और at के बीच में क्या रिलेशनशिप दर्शाता है। ठीक है, अगर अपने पास किसी क्वेश्चन में अपने को u, a या t दिया, a तो नियत होता है, नियत है तो दिया जाएगा, t है अपने पास, अगर नहीं भी दिया जाता और निकालना हो तो अगर v और u दिया हो और t दिया हो अपने को, तो अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये अपने पास गति का समीकरण आ गया। ठीक है, अब अपन दूसरा समीकरण निकालेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना बच्चों, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है और हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अब अपने पास आगे क्या आता है, मैं यहीं से वापस स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली आपको चीज़ याद आई। अब यहाँ क्या करेंगे, अपन समीकरण लिखेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे नीचे। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, v इक्वल्स टू, मैं लिख रही हूँ dx/dt। होता है ये अपने पास होता है ना, ये जो वेग अपना है वो
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अंतराल होता है ना, तो क्या dx अपॉन dt। अब अपन इसको क्या करेंगे, सॉरी ये इसको मैं रेड से लिख देती हूँ ताकि अच्छे से आपको नज़र आए। अब अपन यहाँ लिख देंगे ब्लैक से। तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो dx का अपन इधर कर लेंगे और ये जो dt है इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा v dt। ठीक है, तो t 0 से t और x क्या होगा, x इनिशियल और x फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो v है इसको अपन क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ x इनिशियल x फाइनल dx इक्वल्स टू अपन v जो है उसको ये वाला पुट कर देंगे u प्लस AT इंटू dt। ठीक है, और इसको क्या 0 से t। अब देखना स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ut आएगा पहले, प्लस क्या आएगा 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा अपने पास। और अब ये जो t है तो ये t ऊपर है, जीरो वाले का कोई सेंस नहीं होगा, जीरो वाला रखेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अपने पास क्या इक्वेशन क्या आती है, x फाइनल माइनस, एक बात बताओ बच्चों, जो अपना x फाइनल माइनस x इनिशियल है उसको क्या लिखा है आपने, विस्थापन लिखा है। यहाँ पे अपन ने इसको विस्थापन लिखा है ना यहाँ पे। तो अब अपना जो ये x फाइनल माइनस x इनिशियल, मैं इसको क्या लिख रही हूँ, इसको मैं लिखूंगी s इक्वल्स टू ut अपना प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण आ गया अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, दो समीकरण हो गए अपने पास, गति के समीकरण निकल रहे हैं ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको साफ कर देते हैं, चीज़ें थोड़ी सी याद रख लेंगे अपन। अब अपने को थर्ड फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा अपना जो ये आता है अपने पास a इक्वल्स टू v इंटू डी अपॉन डी एक्स, है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, ये a का अपना फॉर्मूला आया। इससे अपने को डेरिवेशन करना पड़ेगा जिससे अपने पास थर्ड समीकरण आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको डिराइव करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास आ जाएगा v dv u से v इक्वल्स टू a dx। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो ये है इसका तो हो जाएगा अपने पास v स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा v से u इक्वल्स टू इधर आ जाएगा अपना a x और यहाँ आ जाएगा अपना x इनिशियल x फाइनल। तो इस पे आ जाएगा x इनिशियल और x फाइनल। अब क्या होगा, यहाँ अबाव में 2 भी तो आएगा ना, क्योंकि जो अपनी ये है n-1 और n-1 नीचे होता है ना, n+1 और n+1 नीचे आता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन की। तो ये अपने पास आ जाएगा v²/2 माइनस का u²/2, ये सबको ओपन करना आता है इंटीग्रेशन का, इक्वल्स टू a इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या होगा s, तो ये हो जाएगा as इक्वल्स टू ये अपना जो है v² माइनस का u², 2 मैं कॉमन लेके इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, ये हो जाएगा 2as। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने पास जो बन के आएगी समीकरण जो बनेगी अपने पास वो क्या होगी, वो अपने पास होगी v² इक्वल्स टू u² प्लस का 2as। मैंने जो माइनस वाला था उसको इधर लेके प्लस वाला कर दिया ताकि फॉर्मूले में माइनस ना आए और अच्छा लगे फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना आ गया गति का तीसरा समीकरण। गॉट इट। ये अपने पास 3 समीकरण आ गए हैं।
अब मैं क्या कर रही हूँ समीकरण सबको समझ में आया कैसे ये समीकरण डिराइव होते हैं? क्योंकि अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, समीकरण, ये जो समीकरण हैं इनको डायरेक्टली लिखवा देते हैं और स्टूडेंट्स इसको रट लो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अगर अपन कभी भूल गए, बाय द वे अपन भूल गए, तो अपने पास क्या छोटे वाले फॉर्मूलेस हैं, इंटीग्रेशन तो सबको आता ही है, तो छोटे वाले फॉर्मूला से अपन क्या डिराइव कर सकते हैं ताकि कभी भूल भी जाए तो अपन निकाल सकें। इसलिए इसका डेरिवेशन भी या देख लेना अच्छा रहता है। तो अब अपन आगे देखते हैं, ये यहाँ तक का सबको समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब आगे अपन क्या कर रहे हैं अपना जो औसत वेग है, औसत वेग क्या होता है अपने पास, मैं अभी एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख करवा देती हूँ आपको, ठीक है। ये वाला अपना छोटा एक फॉर्मूला और होगा, इसको क्या बोलेंगे, औसत वेग क्या होता है, v एवरेज अपना क्या होता है, s बाई टी होता है ना, विस्थापन बटा समय होता है। अब अपन क्या करेंगे, जो s है उसको अपन क्या लिखेंगे, अपन ये लिख सकते हैं ut प्लस हाफ AT², ठीक है। तो s को मैं ये लिखूंगा t से डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा u प्लस हाफ AT, t कट जाएगा एक, तो अपने पास v एवरेज जो आएगा क्या आएगा, u प्लस हाफ AT², यह आएगा, सॉरी t आएगा ओनली, स्क्वायर तो क्योंकि एक t तो कैंसिल हो गया ना, अपन ने अपॉन में t था, t से डिवाइड कर दिया तो अपना एक t बचा, ये आया ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें जो 2 है इसको मैं इधर क्या कर रही हूँ, इसमें भी कर देती हूँ, 2u हो जाएगा, फिर अपॉन में सबके नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा u प्लस AT, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये बच्चों u है v नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ u प्लस AT क्या होता है, u प्लस AT क्या होता है, v होता है u प्लस AT, तो मैं यहाँ कर देती हूँ u प्लस v अपॉन 2, जो क्या होता है v एवरेज। कितना सिंपल फॉर्मूला आया है अपने पास, मैं ऊपर लिख देती हूँ फॉर्मूला v एवरेज। बच्चों ये सारी चीज़ें याद रखनी है अपने को, क्योंकि अपने आगे चल के इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये अपने पास एक और आ जाए फॉर्मूला, इसको मैं 4th लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला आता है v एवरेज, मतलब कि जो अपना प्रारंभिक वेग है और जो अपना अंतिम वेग है उनका अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अपना क्या आ जाता है, v एवरेज, मतलब कि औसत वेग आ जाता है अपना। तो कितना इजी है ना इसमें अपना क्या नियत त्वरण में ये v एवरेज निकालना, क्योंकि अपने पास अगर u दिया है v दिया है तो 2 से डिवाइड करना होगा सिंपली, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं कुछ और एक फॉर्मूला, जो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ एक फॉर्मूले को। मैंने क्या किया, मैंने इसको तो लगा दिया, यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, s इक्वल्स टू किया ut प्लस हाफ AT², ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है अपना। और फिर मैंने क्या किया, इक्वल्स टू, इसको u को क्या लिखा मैंने, v माइनस का AT। देखना तुम लोग एक अच्छी चीज़ आएगी जो तुम्हें बहुत ही आगे फॉर्मूलेज में यूज़ करने में, मतलब क्वेश्चन अगर तुम कर रहे हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन को सीधा पुट ऑफ करने में ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालनी पड़ेगी। ये आ जाएगा v माइनस AT इंटू टी, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का हाफ AT²। अब इसको सोल्व आउट अपन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, s इक्वल्स टू VT माइनस का आ जाएगा हाफ AT²। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का AT², और ये क्या है, प्लस का AT² प्लस का हाफ AT²। माइनस के 1 AT² से अगर हाफ करेंगे तो माइनस का हाफ AT² आ जाएगा अपने पास। तो ये वाला अपने पास फॉर्मूला आता है,
ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ S इक्वल्स टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास एक और फॉर्मूला आ जाता है जिसमें अपने को क्या है, जो अपना विस्थापन है और जो अपना वेग है, जो मतलब फाइनल वेग है, उसमें रिलेशनशिप आ जाती है। ये रिलेशनशिप्स ही हैं जिनको अपन बोलते हैं गति के लिए समीकरण बोलते हैं। इसको मैंने मॉडिफाई किया है ताकि S के साथ V का भी क्या हो सके, रिलेशन हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे अपन एक और चीज़ देखते हैं, एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास है Sn इक्वल्स टू nth सेकेंड। मैंने क्या किया, मेरे को क्या करना है कि जो विस्थापन है वो निकालना है किस पे, nth सेकंड पे। मुझे किसी ने पूछ लिया कि nth सेकंड पे विस्थापन निकालना है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या, तय विस्थापन। ठीक है, nth सेकंड में मेरा विस्थापन तय। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने ढंग से निकालने के लिए, ताकि मुझे किसी भी सेकंड पे, मतलब ऐसे पूछा जाए कि अगर थर्ड पे या तुम्हारी सेवन्थ जो है स्टैंडर्ड, उस पर तुम निकालो विस्थापन, तो डायरेक्ट अपन विस्थापन निकाल पाएंगे। तो अपन इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड सेकंड पे निकाल रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड सेकंड पे निकाल रही हूँ। तो थर्ड सेकंड पे मैं क्या करूँगी, t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 3 करूँगी। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 3 करूँगी। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसी को ऐसे लिख लेती हूँ। nth सेकंड पे मैं कैसे करूँगी, nth सेकंड पे मैं क्या करूँगी, t n माइनस 1 से tn तक, ऐसे ही तो करूँगी कि tn माइनस 1 से tn तक निकालना है मुझे। तो अब इसको अपन आगे करेंगे, तो ये अपने को मिटाना पड़ेगा फिर तो सब। यहाँ से क्या, t इक्वल्स टू 0 पे अपना क्या है, u, अपनी इनिशियल जो अपना वेग होगा वो t इक्वल्स टू 0 पे क्या u ही होगा। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है मेरा, t इक्वल्स टू n माइनस 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, n माइनस 1, और ये वाला क्या है, t इक्वल्स टू n, और इनके बीच का s। समझ में आया, ये वाला अपना क्या होगा, Sn हो जाएगा ना, ये Sn वाला, क्योंकि nth सेकंड पे निकालना है। तो ये n जो n माइनस 1 और n है t, उसके बीच का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, Sn होगा अपने पास। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, Sn इक्वल्स टू S t n माइनस का S t n माइनस 1, ये अपने पास बन जाएगा। तो अब आगे अपन करेंगे, मतलब सॉरी, ये यहाँ पे क्या होगा, अपन ये करेंगे 0 से n होगा क्या, 0 to n पूरा टोटल, और इधर क्या होगा 0 to n माइनस 1। ठीक है, ये वाला आएगा अपना। अब अपने को क्या करना है, इसमें अपने को ये करना, फॉर्मूला रख लेना है s का क्या रखना है, n प्लस हाफ an स्क्वायर। ठीक है, जो t है उसकी जगह अपन n लिख रहे हैं, तो ये अपना ये वाला फॉर्मूला आ गया। फिर माइनस करूँगी मैं, फिर मैं क्या करनी हूँ, u n माइनस 1 प्लस का हाफ an माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास फॉर्मूला आएगा Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, जब अपने को
कोई ऐसे बोले कि तुम्हें उस वाली सेकंड्स के बीच का डिस्टेंस विस्थापन निकालना है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम्हें प्रथम थर्ड वाली सेकंड पे वो निकालनी है, विस्थापन निकालना है, तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला होगा। यू अपने पास रहेगा दिया हुआ, ए अपने पास नियत रहेगा जो दिया होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी दिया होगा तो क्वेश्चन में और भी कुछ चीज़ें दी होगी जिसकी वजह से अपन निकाल पाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला है, ये अपने पास क्या है, nth सेकंड्स के लिए विस्थापन ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अपने डेरिवेशंस हुए हैं कंप्लीट, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे कि जो अपनी गति की जो अपन ने 3 समीकरण निकाली हैं उनको अपन कैसे क्वेश्चंस में लगाएंगे, कैसे उनको यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो अपनी जो गति की समीकरण हैं उनका जो मैं अपने आपको ऐसे थ्योरेटिकली बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। जो गति की समीकरण हैं अपने पास, उनमें जो टी है, जो अपने पास टी आता है, स्मॉल टी है, वो इनमें क्या होता है, समय अंतराल होता है, ठीक है। वो इनमें समय अंतराल होता है। और जो एस है वो क्या होता है, विस्थापन होता है, ना कि दूरी। मैंने आपको बताया ना, विस्थापन होता है, दूरी नहीं होती। विस्थापन होता है, दूरी नहीं होती, ठीक है। और जो u है अपने पास, वो क्या है, u अपने पास है प्रारंभिक वेग, और v जो है अपना वो है अंतिम वेग, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाली समीकरण कब काम करेंगी, जब a क्या होगा, नियत होगा। जब a नियत होगा ना, तभी ये वाली समीकरण है वो यूजेबल होंगी, वरना इनका कोई महत्व नहीं होगा। a जब अपना नियत होगा ना, तभी ये समीकरण क्या होगी, वैध होगी। ओके स्टूडेंट्स। और अब जो गति के समीकरण है उनको लगाने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि गति के जो समीकरण हैं उनको लगाने का तरीका अपने पास क्या होता है कि अपन जब अपने को अगर कोई v या अपने पास एक तो दिया जाएगा ना, या v दिया जाएगा, मतलब कि माना मुझे u दे दिया और मेरे को यहाँ पे a दे दिया, a की मुझे डायरेक्शन ये वाली दे दी, ठीक है, u की डायरेक्शन मुझे ये वाली दे दी। अब अपने को क्या करना है, एक डायरेक्शन को धनात्मक मानना है, एक डायरेक्शन को ऋणात्मक मानना, मतलब एक को पॉजिटिव साइड मानना है, एक को नेगेटिव साइड मानना। वो आपकी मर्जी है, अगर आपको ये वाली पॉजिटिव माननी है और ये वाली नेगेटिव माननी है तो आप मान सकते हो, नो इश्यू। बट उसके बाद आगे क्या होता है कि जो अपना a है, जो u है, जो v है और जो s है, और जो t तो नहीं, u, v और s और a, इनको क्या करना है, इनके चिन्ह सहित, मतलब कि अगर आपने ये वाली जो धनात्मक पोजीशन मानी है तो ये वाली ऋणात्मक हो गई। अगर मेरा आपने ये वाली पॉजिटिव मानी, मैंने ए इस साइड दिया है त्वरण, तो मेरा जो त्वरण होगा उसकी साइन क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा साइन उसका, ठीक है। तो समीकरण में अपने को नेगेटिव या पॉजिटिव साइंस के साथ उसको रखना है। अगर मैं आपको बोलूँ ये वाली चीज़ है, अगर मुझे इसमें रखनी हो कि v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में ये वाली चीज़ रखनी हो, तो मैं क्या लिखूंगी, व्यू एज इट इज़ लिखूंगी, यू एज इट इज़, क्योंकि यू वाला प्लस का है तो ऐसे पड़ा रहेगा, प्लस को वैसे अपन ज़्यादा दिखाते नहीं है। और प्लस का क्या करना है, माइनस का a इंटू टी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि अपने को साइंस के साथ ही ये राशियाँ अंदर अपनी जो समीकरण है उनमें पुट करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। इसी तरीके से अपने को यूज़ करनी है समीकरण को, इसी तरीके से अपने को इन समीकरण में ये चीज़ें रखनी है। गॉट इट। तो स्टूडेंट्स, इसके अगले वीडियो में अपन लोग देखेंगे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय गाइज। अच्छे से रहिए, तैयारी कीजिए और
सेहत का ध्यान रखिए। बाय।